थूक जिहाद। लगभग 4-5 महीने पहले हमने प्रशासक समिति के ही चैनल पर इनके कुछ छोटे छोटे वीडियोस जिनमें फलों पर थूकना, सब्जियों पर थूकना, रोटियों पर थूकना ये शामिल था। वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था क्योंकि उस समय शायद ये वीडियो उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन अब तो ये जो थूक जिहाद नाम है ये खुलकर टीवी मीडिया पर भी आ चुका है और आप सभी बहुत आसानी से देख सकते हैं कि चारों तरफ थूक ही थूक है। जी हाँ, अगर आप किसी भी होटल में, किसी भी रेहड़ी पर, किसी भी ढाबे पर अगर आप जाते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप हो सकता है थूक का सेवन कर रहे हो। और थूक के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता तो है, क्योंकि पिछले कुछ ही समय में ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई जिनमें लोगों को ऑन कैमरा कैद किया गया है रोटियों पर थूकते हुए। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन हमने कुछ 10-12 मामले आपके लिए खंगाले हैं और उन्हें आपके लिए स्क्रीन पर अंकित किए हैं। आप इनको देखिए और थोड़े से समझदार बनिए, क्योंकि यदि आप अपनी समझदारी को कहीं गिरवी रख देंगे और भाईचारा और सेक्युलरिज्म के नाम पर जानबूझकर आप इनके ढाबों और होटलों में जाकर बैठेंगे और भोजन करेंगे, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भी करवाएंगे, तो भाई आपसे ज़्यादा निर्लज्ज तो शायद कोई नहीं होगा जो खुद अपने माता पिता को, अपने बच्चों को थूक चटवा रहे हों। क्योंकि आपको नहीं पता कौन थूक मिला रहा है और कौन नहीं मिला रहा, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता तो आपको है। क्या आप किसी की शक्ल देखकर पहचान पाएंगे कि ये थूक मिला रहा है या नहीं? और सबसे ज़रूरी चीज़ हम आपको बता दें कि इसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है। मौलाना साहब भी कहते हैं कि खाने में थूकना आस्था है। लाइव टीवी पर मौलाना साहब ने कहा, और इसका वीडियो भी आप देखिए, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए बम्बई की, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाऊं? जो अभी प्रोफेसर ये मान गए, मान गए, मान गए, मान गए। माना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मौलाना आजादी आपका भी एक रेस्टोरेंट है ऐसा, आपका भी एक ऐसा ढाबा चल रहा है जिसमें आप थूक कर खिलाते हैं। ये देखिए, आप थूक नहीं रहे। ये इनका मौलाना आजादी ने माना है, ये इनका भी एक चल रहा है ऐसा ढाबा जिसमें ये थूक थूक कर खिलवा रहे होंगे। ये विषय आप जैसा उसने खुद कबूला कि वो पिछले 15 साल से थूक रहा है, और जितने थूक की घटनाएं अभी आई हैं वो पिछले 3-4 साल में पकड़ी गई हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। पहले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, फोन होता था तो कैमरा नहीं होता था। ये प्रक्रिया तो पहले से चल रही है, और पानी में थूकने का, जूस में थूकने का, दूध में थूकने का, चावल पे थूकने का, सब्जी में थूकने का, फल पे थूकने का वीडियो आ चुका है जी। ये भी तो हो सकता है कि दाल का रंग पीला होता है, सब्जी का रंग पीला होता है, उसमें हो सकता है यूरिन भी, पेशाब भी कर रहे हो। ये भी हो सकता है टॉयलेट भी कर रहे हो। अगर जिसकी सोच ऐसी है कि हमको गंदगी ही फैलाना है, गंदी चीजें ही खिलाना है, तो फिर तो कुछ भी कर सकता है। तो अब सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी यदि आप इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार कुछ लोगों की आस्था है थूकना, उसी प्रकार कुछ लोगों का स्वाद है उस थूक को चाटना। तो जो लोग समझ गए हैं उनसे निवेदन है कि अब आप इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार अवश्य करें, ताकि आप और आपका परिवार इनके थूक, इनके यूरिन वगैरह से बच सकें। अन्यथा आप भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इनके थूक और यूरिन का सेवन कर लेंगे। इससे हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप बीमार हो जाए, आपका परिवार बीमार हो जाए। इसलिए यदि स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो आपको इन जिहादियों का बहिष्कार करना ही होगा, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा, इनका प्रतिकार करना होगा। सरकार और प्रशासन इन्हें कभी रोक पाएगा या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं इस जिहाद का शिकार होने से। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए आप सभी इस जिहाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना वायरस से तो हो सकता है वैक्सीन आपको बचा दे, लेकिन इस जिहाद वायरस से बचाने की हिम्मत किसी वैक्सीन, किसी सरकार या किसी प्रशासन में नहीं है। इससे अगर कोई बचा सकता है आपको, तो वो आप खुद हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे और वो इस थूक जिहाद से अपने आप को बचा सकें।